हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे, 2:30-3 बज गए थे क्योंकि चीकू की तबीयत ठीक नहीं थी। चीकू बार बार कह रहा था मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, कभी कुछ उसको हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो रात भर हम काफ़ी टाइम तक जागते रहे। उसके बाद नींद आ गई और सुबह फिर नींद खुली नहीं। और खुलनी भी क्यों थी? क्योंकि चीकू ने खुलनी भी नहीं थी। चीकू ने स्कूल नहीं जाना था, चीकू की छुट्टी थी, सैटरडे है। तो चीकू बस ट्यूशन गया था, ट्यूशन से आके अपना वो नीचे गेमिंग जो 5th फ्लोर पे जाके गेम खेलता है वो वहाँ पर है। और गोलू और जो पायल है वो मार्केट गए हुए हैं। बस हम सभी हैं, बच्चे तीनों हैं, लक्ष्य है, सब हैं। तो बस अब इन बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। जैसे एक बच्चा रोता है, दूसरा जागता है, दूसरा सोता है, बस यही हो रहा है। दोपहर को बनाए थे चने वाले, चने की दाल होती है उसके चावल, क्योंकि मुझे पायल और गोलू कह रहे थे मम्मी बना के दो, तो मैंने चावल बनाए थे। और साथ से घर से मैं लेके आई थी करोंदे का अचार। तो कुछ घर में रखा ही थी, कुछ मैं इनके लिए ले आई थी। ये भी बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मीठा होता है। तो भाई ये चावल थोड़े से बच गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको फ्रिज में रख देते हैं। बस डेकोरेट किए हुए कपड़े आ गए हैं सारे, काफ़ी सारे कपड़े हैं, शायद अरमान के हैं, बच्चों के हैं, ऐसे ही। और साथ में इस बैग के अंदर जूते हैं। मैं खोल के देख रही थी, मैं कहा इसमें क्या है, तो देखा इसमें जूते हैं। तो बस गोलू और पायल आएंगी तो आके ये अलमारी में, साथ वाली अलमारी में लगा देंगी। रात के डिनर की भी जल्दी तैयारी कर ली है। ये जो छोले हैं वाइट वाले, इसको बिल्कुल ड्राई बनाया है, तो इसको रोटी के साथ खाएंगे। तो बस ये भी तैयारी हो चुकी है। चावल तो शाम को 5 बजे बने थे और ये सब्जी हमने शाम को 7 बजे बना दी थी। ये टेबल पे सजाए हुए हैं, देखो इस बच्चे ने आंखें बंद की हुई है। कोई कह रहा बुरा मत सुनो, कोई कह रहा बुरा मत देखो। देख लो गाइस। और ये भी बहुत अच्छी है जो टोकरी लेके सरदारनी है, ऐसे कोने पे लगाया, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऊपर LCD लगा रखा है, तो बच्चे कई बार नीचे लिटा देते हैं गद्दे के साथ और बच्चे अपना देखते रहते हैं। तीनों बच्चे अपना आराम से अपना कार्टून देखते रहते हैं। जैद, अयान और तूबा सो गए, आप क्यों नहीं सो रहे हो? हम क्यों नहीं छू रही, क्यों नहीं छू रही, क्यों नहीं छू रही, छू जाओ। अभी मैंने इसको झूले में सुलाया था तो सो गया था, देखो झूले से निकलते ही बाहर फिर उठ गया। रात के 7:30 बज गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रात के 12 बज गए हैं गाइस। देखो बिल्कुल ट्रैफिक कितना ज़्यादा देखो हो रखा है। मेन रोड बिल्कुल पास में पड़ता है और बिल्कुल इतनी ठंडी हवा चल रही है गाइस। ये देखो कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, कितनी ठंडी हवा चल रही है गाइस। जो बाहर का व्यू है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इतनी हवा है, ठंडी फ्लोर है तो हवा बहुत ज़्यादा होती है। डर भी लगता है कि फ़ोन कहीं नीचे ना गिर जाए। और अभी मैंने जैद को इस झूले पर सुलाया था। ऐसे ऐसे झूला जब हिलता है तो जैद खुश था, सो रहा था। जैसे मैंने झूले से हटाया, मैं कहा चलो खेत है, कहीं ऐसा ना हो कि कीड़ा पतंगा लड़ जाए, तो मैंने अंदर किया तो उठ गया। अबू अबू अबू, क्या अबू? अबू क्या का? अच्छा नाना जी के पास चलना है, नाना जी के पास चलना है। मिर्च चलेगा, कल मैं जाऊंगी, मिर्च चलेगा। अब तो फिर ठीक है, पहले मेरी जवाब हाँ, ठीक अब ठीक है तबीयत? ठीक है। कोई टीवी चलाना है? हाँ लियो लियो, रिमोट लियो, रिमोट लियो। हाँ मैं बैठती हूँ। कल तेरे को याद है रात को मैंने, तू सो गया था, इसको आवाज हल्की कर, इसको पहले, इसको। ये क्या देख रहा है? तो गाइस अभी ना रात के देखो 3:30 बजे हैं और मैं, पायल, मम्मी, हम ना कोई भी नहीं सोया। हम सारी बैठ के बातें कर रहे, इतनी सारी बातें कर ली, मतलब पुराने दिनों की बातें कर ली, इधर की बात कर ली, उधर की। क्योंकि मम्मी ने ये बता रही थी पायल को सबसे पहले बात तो कि ना हम ना कोई गाँव में नहीं रहा, तो गाँव की जो लाइफ है वो भी मैंने कभी नहीं जी और ना मम्मी ने जी है। तो मम्मी एक काम करेंगे, हम ना कभी ना गाँव चलेंगे, ठीक है? आप भी करना, जो चीज़ मैंने नहीं करी ना आपने भी कभी नहीं करी। खेत नहीं देखे, गाय नहीं देखी, गोबर नहीं देखा मैंने, सुन एक काम करें, धानी नहीं देखी, ये सब कुछ नहीं देखा। मतलब नहीं, क्या होता है? अरे धान, क्या होता है? अब मैं भी भूल गई तेरी वजह से। एक काम करेंगे, जब हम वहाँ जाएंगे ना मामा के घर, हाँ तो मम्मी को लेके चलेंगे साथ। हाँ मम्मी, पायल, हाँ राजस्थान, हाँ राजस्थान चलेंगे मामा जी के घर पे। मामा जी के पेट्रोल पंप का उद्घाटन है ना। हाँ पेट्रोल पंप का उद्घाटन है, तो वहाँ चलेंगे। अभी होने वाला है। हाँ तो चल पड़ेंगे, फिर चलेंगे सारे, बस भर के चलेंगे। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि ना पायल को ही पता है ये बात कि ना हम लोगों ने कभी गांव की लाइफ जी है और ना गांव के बारे में कुछ पता है। तो पायल ने बोला कि मामा जी के घर पर हम जाएंगे ना उद्घाटन के लिए,
तब मम्मी आप भी साथ में चलना, और पूरा ना मतलब हम सारे वो चीज़ें देखेंगे जो हमने कभी नहीं करी, और पायल अपने वहाँ का पूरा दिखाएगी कि पायल का बचपन कैसा था। बचपन तो मेरा, मैं तो शहर में ही जी हूँ, बट शहर में भी लेकिन गाँव था मैं ना? गांव में जैसे शादियाँ वादियाँ ये वो मैं जाती थी। और मेरे मामा की, जब मैंने बताया ना बचपन में छोटे छोटे बच्चों की शादी हुई थी, तब भी मैं गई थी। तो वो लाइफ ना बहुत अलग होती है मम्मी। गांव की शादी ना शहर की शादी से बहुत अलग है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब जरूर चलूंगी मैं भी साथ में, देखेंगे गांव कैसा होता है, गाय कैसी होती है, भैंस कैसी गाय होती पत्ता है तो वह कैसी होती है हमें? है। हाँ, मतलब कैसे रखते हैं कैसे हाँ रखते हैं। कैसे और रखते हैं? गांव में शादियां जैसे मम्मी हम तो क्या करते हैं, जैसे घर में शादी है तो हलवाई बिठा लिया है, हलवाई खाना बना रहा था। वहाँ ये नहीं होता, और कितना भी मेहमान आए कुछ भी आए खुद बनाते हैं? हाँ गांव की औरतें बनाती हैं, अच्छा। सब्जी रोटी जो भी बनाती है वही औरतें। वैसे कितनी मम्मी बड़ी बात है ना, मेहनत की बात है ना खुद बनाना, क्योंकि देखो घर हलवाई होते तो औरतों को ये तसल्ली मिल जाती है ना कि यार हमें रेडी होना है, बच्चों को देखना है, बट हलवाई नहीं है तो खाना भी बनाना है, उसके बाद रेडी भी होना है। पहले वाली हाँ। औरतें रेडी नहीं होती थी, बस तैयार होते थे, अच्छा सूट पहनते थे, कपड़े और पहनते इतना थे। हाँ, कपड़े पहनते थे। कपड़े, क्योंकि पार्लर वाले पहले की शादियों में पार्लर वाली नहीं नहीं, आती, घूंघट होते थे। पार्लर वाली भी नहीं आती थी हाँ। मम्मी, दुल्हन के लिए भी नहीं आती थी? दुल्हन के लिए भी नहीं आती थी। नानी कहती है मेरे को सूट पहनाया रेड कलर का, एक लाल बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, बाकी तो ये कुछ नहीं था, और उसके ऊपर इतना बड़ा घूंघट कर दिया, तो तैयार क्या होना था। उस टाइम बोलो ब्लीच वैक्सिंग ये सब थोड़ी होती थी। मुझे ये सब लगा कुछ थोड़ा नहीं बहुत होता था। मेकअप वेकअप। आईब्रो भी नहीं होती आईब्रो भी नहीं होती थी। ऐसे मोटे और मोटे। हमारे यहाँ तो मम्मी जैसे चूड़ी वाला भी घर आके पूरी लेडीज को चूड़ी पूरी। बनाता था, और जिसके घर में शादी होती थी ना वही सबको चूड़ियाँ बनवाती थी चूड़ी हमारे यहाँ। जैसे अब आजकल मेहंदी लगवाते हैं। हाँ, और अब और पहले के ज़माने में क्या था, मेहंदी की फीफड़ी होती थी, वो जो सिर में लगाने वाली मेहंदी थी वही घोल के एक कटोरे में भर देते थे, और सब क्या करते थे पोरवे ये, तो पूरी शादी में ऐसे नहीं होता था, वो होते हैं मेहंदी के पत्ते होते थे, मेहंदी के पत्ते को पीसते थे, पीस के ऐसे 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 करके फिर लेपा लगता था। तो गाइस हम ना लेट इसलिए भी हो गए क्योंकि ना मैं और पायल, आपको पता है रोज टॉक विद कृतिका एंड पायल के कमेंट्स रीड करते, तो हम कमेंट रीड करनी हुई थी। तो जैसे ही मम्मी यहाँ पर आई ना, तो लोगों के जो कुछ बेकार कमेंट है ना वो आने लग गए, मम्मी को बहुत कुछ बोलने लगी, दोगली है, वो सिर्फ जैद को लेती है, जैद से प्यार करती है, मतलब कि ना ये चीज़ें करने लगी। तो पायल ने ना बहुत ही अच्छा ना जवाब दिया उनको, और मैं चाहती हूँ कि अभी भी पायल जवाब दे, क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगी ना तो आप लोग बोलोगे कि हाँ मैं ना मम्मी की तरफ से सफाई दे रही हूँ, और मम्मी जवाब देगी तब भी आपको लगेगा कि हम सफाई दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पायल ही जवाब दे, क्योंकि वो जवाब देगी ना शायद आपको तब समझ आए कि वो ऐसी नहीं है। जवाब क्या देना, ये लोगों को देख के समझना चाहिए कि सबसे पहले तो ये था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब जैद को लेके गए थे, गुल्लू लेके गई थी, तो मम्मी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, और जब तूबा गई थी तो मम्मी ने कुछ नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये, जिस टाइम तूबा गई थी ना उस टाइम चाचू की डेथ हो रखी थी, और वहाँ पे चाची भी नहीं थी, और हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का। हमारा तो ये था हम जाके वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम जैद के लिए मत्था टेकने गए थे। फिर भी मम्मी ने फोर्स किया कि नहीं नहीं तुम आए हो तो आके जाओ, तो मैं मम्मी के पास गई थी, और जो जैद को शगुन मिला था वही सेम तूबा को भी मिला था, 11,000 रुपये, और चाचियों ने भी दिया था। ठीक है, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को ये चीज़ें दिखती रही है, तो हम बोलते नहीं है ये चीज़। मैंने बताई नहीं, शायद मैं बताना भूल गई, मैंने अच्छा नहीं बताई लगता हमें ऐसे बताना, हमने ये दिया वो दिया, कौन बताता है अपने बच्चों को। हमारा जो दिल करेगा हम देंगे, कोई बता के क्या फायदा फिर। पर मम्मी लोगों को ना, ये लोगों की जो सोच है ना चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक तरफी चीज़ें देख देख के गलत गलत कमेंट करते हो, मत किया करो। 2 साल से आप हमें देख रहे हो, ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि भाई ये गलत है, तो आप हमें बोलते हो, और उन चीज़ों का हम जवाब भी देते हैं कि वो चीज़ ऐसी नहीं थी ऐसी थी। फिर आप लोगों को वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। तो बस वही कहना चाहती हूँ कि इतनी हिट मत दो मम्मी को, मम्मी बुरी नहीं है। और आप लोगों का ये भी था कि सिर्फ जैद को गोदी में लेती है, मैं इसका जवाब देना चाह रही थी। बाकी तो तू। हाँ तो गाइस बात ये है कि ना बोलते हैं ना कि ट्विंस साथ में सब कुछ, मतलब कि उठते हैं और साथ में रोते हैं, साथ में सोते हैं। अगर एक बच्चा बीमार हो तो दूसरा बीमार होता है, ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले जैद बीमार हुआ था, फिर जब अयान हल्का सा बीमार हुआ, साथ में तूबा बीमार है। तो अभी भी ना दोनों बच्चे अयान और तूबा दोनों सो रहे हैं। जैद अभी 10 मिनट पहले ना सोया, तो मैंने इसको यहाँ पे सुलाया। तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो दोनों बच्चे सो रहे होते हैं और मम्मी की ना गोदी में जैद होता है, तब भी हम लोग ना ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग ना देखो सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की ब्लॉगिंग हुई थी पूरे दिन की, ये तो है नहीं कि 24 घंटे हम आपको ब्लॉग दिखा रहे हो। जब भी ब्लॉग दिखा रहे हो तो इंसिडेंटली ना मम्मी की गोदी में जैद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जैद को गोदी लेके, और
कोई बच्चों में कैसे भेदभाव कर सकता है, मेरे को ये अरे चीज समझ भगवान नहीं का आती। रूप है वो बच्चे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि उनको नहीं पता मैं माँ हूँ, पायल माँ है, चीकू के पापा पापा है, चीकू भाई है, ये नानी है, इनको कुछ नहीं पता। उनको तो सिर्फ ये होता है कि हाँ कोई मुझे देख के हंस रहा है तो वो हंसेंगे। तो यार इतना तो सोचो कि कौन इंसान है जो बच्चों में भेदभाव कर सकता है। एक औरत तो कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि औरत जो होती है वो एक माँ होती है, और माँ को पता होता है कि बच्चे का क्या पायल, बच्चे का क्या होता है, माँ को पता होता है कि और बच्चे का बच्चों को औरा का पता होता है हाँ। कि कौन किसका अच्छा हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है। और देख अभी भी तूबा और अयान जो है, हम कल गए थे शॉपिंग करने, वो दोनों ये जैद और ये सो रहे थे और तूबा मम्मी के साथ खेल रही थी। हाँ वो नहीं देखा। वो नहीं देखते लोग, बस बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, राखी वाले दिन जब आप इंस्टाग्राम पे मेरा रील बना रहे थे तो आपने जैद को उठाया, मेरी गोदी में दे दिया और आपने रील बनाई। तो मैंने आपको बोला कि आपने जैद के साथ बनाई है, तूबा अयान को भी लाओ। तो आपने मुझे जवाब दिया कि भाई तूबा तो सो रही है, अयान तो सो रहा है। बस ये होता है, जब इंस्टाग्राम पे रील बन रही होती है वो बच्चे सो रहे होते हैं। उसके बाद हमने कोई रील बनाई, एक भी नहीं बनी। और उस टाइम तुरंत, क्योंकि हमने सूट पहने हुए थे अच्छे, नहीं नहीं, अच्छे पहले दिल अच्छे करता लग है। रहे थे कि हमारा दिल था तो चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने वीडियो बनाई उस टाइम। और तूबा और अयान इसलिए थके हुए थे क्योंकि उन्होंने कपड़े वैसे पहने थे। और जैद जो है, जैद की नींद बहुत कच्ची है guys। वो ना थोड़े से शोर से उठ जाता है,